महालक्ष्मी पुष्प नक्षत्र साल का आखिरी पुष्प नक्षत्र 18 दिसंबर दिन बुधवार को है। पुष्प नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा माना गया है। पुष्प नक्षत्र के नाम पर एक माह पौष होता है। 24 घंटे के अंतर्गत आने वाली 3 मुहूर्तों में से एक 20वां मुहूर्त पुष्प भी है। पुष्प नक्षत्र का संयोग जिस भी वार के साथ होता है वो वार कहा जाता है। बुध नक्षत्रवार है। अगर गुरुवार है तो गुरु पुष्प नक्षत्र, रवि पुष्प, तो इस बार बुध पुष्प है क्योंकि 18 दिसंबर 2024 को पुष्प नक्षत्र है, तो बुधवार को आने वाला बुध पुष्प नक्षत्र कहा जाएगा। अलग अलग महत्व होते हैं अलग अलग दिन के। तो पुष्प नक्षत्र में क्या कार्य करने चाहिए क्या नहीं, आइए। पुष्प नक्षत्र पर गुरु, शनि, चंद्र का प्रभाव होता है। पुष्प नक्षत्र में गुरु, शनि और चंद्र का प्रभाव होता है। अब इन प्रभावों से आपको क्या खरीदना चाहिए इस दिन, क्या नहीं खरीदना चाहिए, आइए। कहते हैं इस दिन जो वस्तुएं सामान हम खरीदते हैं, सोना है, चांदी है, हीरा है, अन्न है, वस्त्र है, धन है, कुछ भी हमें प्राप्त होता है वो अक्षय हो जाता है, मतलब बहुत गुना ज़्यादा हो जाता है। अक्षय, अनंत, जिसका कोई था नहीं होता, अर्थात जिसका कभी क्षय नहीं होता। तो इस दिन आपको सोना अवश्य खरीदना चाहिए, वाहन अवश्य खरीदना चाहिए, जो आपका सामर्थ्य हो वो सामग्री अवश्य ले सके तो आप सोना खरीदिए। सोना नहीं तो 1 किलो चने की दाल ले लीजिए, चांदी की पायल, चुटकी, अंगूठी, जो आपका सामर्थ्य हो ले लीजिए। इसके अक्षय गुना फल प्राप्त होगा। और मंदिर में कुछ वस्तुएं दान अवश्य कराइएगा, खास तौर पे मूंग की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा। पुष्प नक्षत्र में मतलब पढ़ाई प्रारंभ करना उत्तम माना गया। मंदिर का निर्माण, घर का निर्माण, मतलब इस दिन कुछ देखा नहीं जाता। पुष्प नक्षत्र एक ऐसा वैसे पौष मास कहते हैं खरमास है, लेकिन नहीं, पुष्प नक्षत्र में आप कोई भी मांगलिक शुभ कार्य कर सकते हैं, ऐसे मानता है। आज मैं आपको पुष्प नक्षत्र के कुछ छोटे छोटे बहुत ही विशेष उपाय बताऊंगी जो आप पूरा दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत होगी, सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी सदा। तो आइए, पुष्प नक्षत्र इस दिन बही खाते तैयार किए जाते हैं, नई डायरी ली जाती है। इस दिन शुभ कार्य अवश्य कराना चाहिए। इस दिन जो आप दान पुण्य करेंगे वो भी अक्षय रूप से आपको प्राप्त होगा, जिसका कभी भी क्षय नहीं होता है। तो आज इतना शुभ नक्षत्र है, साल का आखिरी समय 2024, जो शनि का साल अब जा रहा है। अब भगवान शनि सबको माला माल कर देंगे, सबके दुख दर्द हर लेंगे। तो आज छोटे छोटे उपाय के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको छोटे बच्चों का उपनयन संस्कार करना है, नामकरण करना है या पहली बार स्कूल भेजना है, तो आप एक दिन के लिए आप बात कराइए। पहले दिन की शुरुआत इस पुष्प नक्षत्र से कर दें। अगर बच्चे को इस पुष्प नक्षत्र में पहले दिन स्कूल भेज रहे हैं, पहला कदम, तो आगे चल के बहुत विद्वान होगा, पढ़ाई में सर्वश्रेष्ठ होगा। तो इस दिन योग के बुध पुष्प योग से समय छोटे बालकों को उपनयन संस्कार, उसके बाद सबसे पहली बार विद्या अभ्यास के लिए विद्यालय भेजा जाता है। ऐसे पहले के लोग देखिए ज्ञाता थे, उन्हें नक्षत्रों के बारे में पता था, तो वो बच्चों को स्कूल भी सही समय पर, हर उनके नाम संस्कार भी सही समय पर किया जाते थे। तो पहले आप बहुत कम ही सुनेंगे कि बच्चे बिगड़ गए या पढ़ते नहीं हैं। पहले के बच्चे बहुत काबिल हुआ करते थे और पढ़ाई में भी बहुत श्रेष्ठ। अब लेकिन ये सब नहीं किसी को पता, बस बच्चे को स्कूल भेजना है। 3 साल का हो गया, किसी भी दिन भेज दे रहे हैं, नाम लिखा कर रहे हैं जिस दिन छूट मिली। आजकल तो हर साल देखिए एक स्कूल बिजनेस बन गया है, भाई। बहुत ज़्यादा एडमिशन फीस ले रहे हैं, जहाँ छूट मिली। कुछ स्कूल कहते इन 1 महीने तक आपको छूट है, कुछ 1 हफ्ता, तो उसी में जाकर लोग एडमिशन करा देते। कोई नक्षत्र नहीं देखता है, लेकिन पुष्प नक्षत्र में किए गए कार्य अति उत्तम होते हैं। तो अच्छे कार्य पुष्प नक्षत्र में अवश्य करना चाहिए। इसी दिन बही खाता की पूजा करनी चाहिए। दुकान है तो अपने बही खाता की पूजा करिए, लेखा जोखा कार्य शुरू कर दी। इस दिन नए कार्य की शुरुआत कीजिए, जैसे दुकान खोलना, व्यापार करना, और अन्य कोई अच्छा कार्य करना, किसी की मदद करना, किसी कन्या के विवाह में सहायता देना। तो आप ये सारे कार्य पुष्प नक्षत्र में करें, जिसका क्षय नहीं होता।
अगर इस दिन जो कार्य किए जाते तो इस धन का निवेश कहीं करते, लंबी आयु के लिए भविष्य में आपको अच्छा फल प्राप्त होता है। और ये दिन माता महालक्ष्मी की साधना के लिए बहुत विशेष है। तो किस प्रकार साधना करनी है माता महालक्ष्मी की, मैं इस वीडियो में सारी जानकारियाँ आपको दूंगी। पीपल या समी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, विशेष मनोवांछित फल मिलता है। अब किस प्रकार माता रानी की पूजा करनी है, मात्र एक विशेष उपाय, उसके बारे में चर्चा करने से पहले से आइए बताते क्या सावधानियाँ रखनी है, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। इस दिन विवाह नहीं करना चाहिए। देखिए, पुष्प नक्षत्र में विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? पुष्प नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप मिला है, इसीलिए नक्षत्र विवाह हेतु वर्जित माना गया है। पुष्प नक्षत्र कभी भी विवाह के लिए उपयोग नहीं माना गया। इस दिन विवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है, ब्रह्मा जी का श्राप है इस नक्षत्र को। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इस दिन सोना खरीदा जाता है। देखिए, पुष्प नक्षत्र में सोना आप खरीद सकते हैं। जो सुहागन स्त्रियां हैं, इन 3 नक्षत्रों में सदैव नए वस्त्र आभूषण नए वो खरीद सकती हैं, लेकिन नए कपड़े पहनना नहीं है उन्हें। नए सोने गहने खरीद सकती हैं, लेकिन सोना उन्हें धारण नहीं करना है आज के दिन। पुष्प नक्षत्र में आप गहना ले आइए, वस्त्र ले आइए, लेकिन आपको पहनना नहीं है, ध्यान रखना। तो खरीदा जा सकता है लेकिन पहना नहीं जा सकता। पुष्प नक्षत्र की विशेष विशेषता है। बुधवार और शुक्रवार को ये नक्षत्र पड़ जाए तो उत्पातकारी भी माने गए हैं। तो बुधवार को पड़ रहा है। देखिए, छोटी छोटी बातें बहुत जानकारी होनी चाहिए। बुधवार और शुक्रवार के दिन अगर ये नक्षत्र पड़ जाए तो उत्पातकारी माने गए। उत्पातकारी यानी विनाशकारी। अतः इस दिन कोई शुभ या मंगल कार्य ना करे। बुध और शुक्र को वस्तुएं ना कोई वस्तु या वाहन खरीदे। तो कल बुधवार है तो आपको पूजा बता देंगे। सोना खरीद सकते हैं, पहनिएगा मत। तो छोटे छोटे उपाय मैं आपको पुष्प नक्षत्र के अवश्य बताऊंगी। ये छोटे से उपाय करने से आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी। तो आइए जानते हैं क्या उपाय हमें करना है। साल के आखिरी दिनों में ये पुष्प नक्षत्र आया है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। आइए धन को प्राप्त करने वाले कुछ उपाय के बारे में जानेंगे पुष्प नक्षत्र के। तो ये 18 दिसंबर दिन बुधवार को प्रातःकाल 12:44 से शुरू हो जाएगा और अंतिम पुष्प नक्षत्र है ये। इसका समापन 19 दिसंबर गुरुवार प्रातःकाल 12:58। तो ये गुरुवार के दिन भी, बुधवार को पूरा दिन रहेगा, गुरुवार को भी सुबह आप सोना खरीद सकते हैं। गुरु पुष्प है। अब जिनका कारोबार नहीं चल रहा है, बहुत परेशान है, तो आप एक पेन लीजिए, कलम यानी कि पेन ले लीजिए। पेन जरूर खरीद लीजिएगा पुष्प नक्षत्र में। और सबसे पहले हरे रंग का पेन लेना है क्योंकि बुध पुष्प है। बुध हरा रंग, बुध ग्रह को हरा रंग पसंद है। गणेश जी का दिन है तो हरे रंग का पेन ले लेना है आपको, ठीक है। उसे अपने हाथों से अपने इष्ट देव को समर्पित करें और वहीं थोड़ी देर रख दे, मंदिर में रख दे। फिर अगले दिन उस पेन का इस्तेमाल आप रोजाना करिए। अपने बही खाते में लिखिए। कई नई कॉपी बना रहे हैं तो शुरुआत उसी से कर दीजिए, ओम लिख दीजिए, ठीक है। कहते हैं इस उपाय को करने से जीवन में आपको ऊंचा मुकाम हासिल होगा और इसके अलावा धन से जुड़ी सारी परेशानियां, जो परेशानियां आ रही हैं धन से जुड़ी, वो सारी दूर हो जाएंगी। देखिए, एक हरा पेन लेना है। छोटा छोटा उपाय है, अगला उपाय बताऊंगी। हरे पेन वाला उपाय जरूर कर लेना। इससे पहले अब तक मेरी वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा, ठीक है। यदि आपके जीवन में बार बार परेशानियां आ रही हैं, कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, पूरा नहीं हो रहा है, बाधा जरूर आ जाती है, तो 18 दिसंबर के सुबह पहले तो मंदिर की अपनी सफाई अवश्य कर लेना। जहाँ भी उपाय करना है साफ सुथरा होना चाहिए। वैसे पुष्प नक्षत्र में सफाई अवश्य करनी चाहिए, ठीक है। पुष्प नक्षत्र में आपको सफाई अवश्य करनी है, ठीक है। 18 दिसंबर की सुबह देवी देवताओं की पूजा करने के बाद एक कांसे का बर्तन ले, कांसे का नहीं हो तो पीतल का ले लीजिए।
बर्तन में 2 से 3 मुट्ठी अनाज भरें। बर्तन में 2 से 3 मुट्ठी अनाज भर लें और फिर गणेश जी के मंदिर में जाए। गणेश जी का मंदिर, किसी भी गणेश जी के मंदिर जाए। जहाँ शिव परिवार होगा वहाँ गणेश जी तो होंगे ही, सबसे प्रिय पुत्र हैं प्रभु के। और वहाँ जाकर उनके चरणों में कांसे के बर्तन सहित अर्पित कर दे, समर्पित कर दें। अब ये छोटा सा उपाय है। कांसे के बर्तन में अनाज भरेंगे और समर्पित कर देंगे तो आपको जल्द ही अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। जो जीवन में आपके बार बार परेशानियां आ रही हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उस सब से आपको छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। तो ये छोटा सा उपाय है जो आपको अवश्य करना है। आइए सबसे सटीक, सबसे प्यारा छोटा सा उपाय बताएंगे जिसके करने मात्र से आपके जीवन की सारे परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारे संकट आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो इसमें क्या लेना है, ये बुधवार के दिन किसी भी समय कर सकते हैं। जहां आपका मंदिर है वहां कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया है, साफ सफाई बहुत आवश्यक है। वहां रंगोली बना लीजिए, चौकी लगा लीजिए, माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर लीजिए, उन्हें फूल समर्पित कीजिए, तो अच्छे से स्वच्छ कर लीजिए जहाँ ये आपको उपाय करना है। अब इस उपाय के लिए आपको क्या चाहिए, आज ही व्यवस्था कर लीजिए। वैसे शाम को भी कर सकते हैं, कल सुबह। तो जैसे सिक्के चाहिए 37, चाहे एक एक के सिक्के हों, चाहे 5 के हों, 10 के हों, 2 के हों, चाहे मतलब कि सारे सिक्के मिक्स हों, 2, 1, 5 के, चाहे एक एक के ही सिक्के 37 ले सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, जिस प्रकार आपको मिल जाए, लेकिन 37 के ऊपर होने चाहिए, 37 सिक्के होने चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अब ये हम सिक्का ले लिए और इसके बाद एक प्लेन कागज ले लीजिएगा, एकदम सादा प्लेन कागज, ठीक है। कपड़ा भी ले सकते हैं आप, कागज भी ले सकते हैं, प्लेन कागज ले लीजिएगा, सफ़ेद हरा कपड़े भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लेन कागज ले लिए और सिक्के ले लिए। अब जहाँ हम पूजा करते हैं वहाँ बैठ जाइए, जहाँ हम पूजा करते हैं वहाँ बैठ जाइए। अब उसी प्लेन कागज पे उन सिक्कों से स्वास्तिक बनाना है। क्या करना है, स्वास्तिक बनाना है। तो एक लाइन में आपको 9 सिक्के रखने हैं, में सीधी लाइन में ऐसे 9 सिक्के रख दीजिए। एक लाइन में 9 सिक्के रख देंगे तो स्वास्तिक अच्छी तरह बना। फिर आप एक बीच वाली लाइन में 9 सिक्के रख दीजिए। इसके बाद अपने हिसाब से स्वास्तिक बना लीजिए। अब 3 सिक्के इस साइड, 3 इस साइड, 3 इसमें, तो आप गिनती करेंगे। देखिए बीच में 9 है, साइड में 3, 3 6, 3 टिका 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 21, 22, 23, 24 और 9 बीच के, तो ये हो गए 37 सिक्के। तो इस प्रकार 37 सिक्कों का वो सफ़ेद कागज पे आप स्वास्तिक बना लेंगे, बनाकर वहाँ चौकी पर रख देंगे। अब इस स्वास्तिक की आप पूजा कर लीजिए, फूल दीप नैवेद्य से पूजा कर लीजिए। आपने घी का दीपक एक वहाँ जला दिया होगा, जहाँ स्वास्तिक बनाया वहाँ आपको घी का दीपक भी जला देना है। इस प्रकार स्वास्तिक पहले पेन से ड्रॉ कर लीजिए, उस पे सिक्के बना लीजिए। एक सिक्के से वो आप देख लीजिए किस प्रकार, लेकिन 37 सिक्कों का इस प्रकार आपको स्वास्तिक एक तैयार करना है। अब वहाँ आप एक घी का दीपक प्रज्वलित कर देंगे, ठीक है। अब स्नान करके आप लाल वस्त्र धारण कर लीजिए और लाल आसन बिछा लीजिए। वहीं आसन अवश्य बिछा लीजिएगा और ध्यान रखिएगा साफ सुथरा होना चाहिए। लाल फूल मिल जाए तो ठीक है, गेंदे का फूल, कमल का, किसी भी चीज़ का फूल आपको चाहिए। गुड़हल मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं जो मिलता तो गेंदा है, सदाबहार है, हरी सिंगार, जो भी फूल मिले आप समर्पित कर दीजिएगा। और माता लक्ष्मी के प्रतिमा के सामने ये रख के एक घी के दीपक आपको जला लेना है। फिर वहीं आपको आसन बिछाकर बैठ जाना है। इससे लक्ष्मी नारायण इस उपाय से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और महालक्ष्मी के मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। ओम क्लीं श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः। 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 अब इस मंत्र का आपने जाप कर लिया। अब जाप कर लिया, अब जब तक दीपक जल रहा है तब तक वो स्वास्तिक बने सिक्के वहीं रहने दीजिए। अब जब दीपक बुझ जाए तो उन सिक्कों को वहाँ से उठा लेना है, उन सिक्कों को वहाँ से उठा लेना है। अब इन सिक्कों को किसी मंदिर में दान देना है।
अब मंदिर में नहीं ले, इसमें से एक सिक्का आपको रखना है। अब एक सिक्के पर आप कोई निशान लगा लीजिए मार्कर से, नेल पेंट से, जिसे आपको पता रहे ये सिक्का तिजोरी में रखें। ये पूजा पुष्प नक्षत्र का सिक्का है। इस सिक्के को रखने से धन की आवागमन कई गुना बढ़ जाएगी। आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा, पैसों की तंगी दूर हो जाएगी। देखिए पुष्प नक्षत्र में किए गए उपाय बहुत ही विशेष होते हैं, बहुत ही फलदायी होते हैं। छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन को बहुत अलग मोड़ पे ले जाते हैं, सुख समृद्धि उन्नति की ओर ले जाते हैं, लेकिन बड़ी सावधानियों से किया जाता है। तो ये किसी मंदिर में आप दान दे सकते हैं, नहीं तो इन्हीं सिक्कों की आप सामग्री मंगाकर बच्चों में बांट दीजिए, गरीबों में बांट दीजिए। ये आप देखिए आपको मंदिर में दान देना है कि इनकी कुछ खाने की वस्तुएं मंगाकर बांट देना, वो आप जानिए। अभी इस एक सिक्के को आप पुष्प नक्षत्र में अपने पर्स में या आप अपनी तिजोरी में रख देंगे। देखिए ये 37 सिक्के होने चाहिए। एक एक के भी ले सकते हैं, 2-2 के, 5-5 के, 10-10 के, जैसे सिक्के आपको मिल जाए वो सिक्के लेके। और इस प्रकार उपाय करने से आप अपनी तिजोरी में रख देखिए कुछ ही समय बाद आपके घर में धन धान की कमी नहीं रहेगी। साल का आखिरी पुष्प नक्षत्र है। इस उपाय से आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी आप पर अत्यंत प्रसन्न होंगी, हर विघ्न बाधा हर संकट से दूर रखेंगी। तो आप सभी को मेरे उपाय पसंद आ रही हो, मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखें, आप सबकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। जय माँ लक्ष्मी। हे जगत जननी सब पर कृपा बनाए रखना, सबके संकट माता दूर करना। जय माँ लक्ष्मी।